आपका एक ब्रांड है किस्ना वीवीएस डायमंड ज्वेलरी, ये आज पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे आपने बताया कि 5000 जगहों पे उपलब्ध है। तो किस्ना ब्रांड को आप कब लाए और उसको लाने के पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? हमको बड़ा होने का है तो ज्वेलरी ब्रांडिंग भी होना चाहिए, ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट है ना बिजनेस की। ऐसा हमने सुना था, सोचा था, इसलिए कि तो ये स्टार्ट कर दो। हमने सोचा तो किस तरह से करें, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, तो कंसल्टेंट को शोधे, मार्केटिंग कंसल्टेंट कौन है जो स्ट्रेटेजी बता। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग थी तो कोई स्किल थी, किसी चीज़ का भी मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ना, वो कोई भी चीज़ का कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खाली मैन्युफैक्चरिंग मतलब हार्ड वर्क, वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये हमने लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया। तो कंसल्टिंग शो से तो एक जगदीश कपूर करके है मार्केटिंग कंसल्टेंट, वो उसको मिलने गया, काफ़ी लोगों को मिला, लेकिन उसको मिला ने बाद में सोचा कि ये आदमी कुछ कर सकता है, चला एक अखतरा करके तो देखे। मैंने बोला यार होगा तो अपना ही अच्छा होगा ना, चलो ना करो ने। तो स्टार्टिंग किया, 3 महीने में मेहनत करने के बाद 3 महीने एक आउटलेट खुला, 3 महीने के बाद, और आज हर रोज 3 खुलता है। पर हमने हिम्मत हारा नहीं और उसने हमको हिम्मत हारने भी नहीं दिया। आज कितनी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं? 50 देशों में हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब 50 देशों में माल भेजते हैं। लेकिन आज पता चला कि 250 देश में अभी माल जाने वाला है। अभी तो बहुत बड़ा मार्केट है, वो आंकड़ा देख के पता चला। हम तो 50 में खुश हो गए, तो ओहो 50 देश में हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 250 देश है अभी बाकी है, मतलब 200 देश तो बाकी है, हम वहाँ पे देखा ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा मार्केट है कुछ भी करने के लिए। आज आपके डायमंड की इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छा रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम मिल जाए और सही दाम पे मिले। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे अपने यहाँ पे जो कारीगर है वो आपको कितना अच्छा उसमें आउटपुट दे सकते हैं। तो आपके पास कितनी संख्या में आपके कारीगर हैं और आप उनसे किस तरह से काम लेते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है। दूसरा कि वो सेटिस्फाई रहे और इसके अंदर मैन पावर का कमी नहीं होना चाहिए। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं, मैन पावर और क्वालिटी वर्क? हम लोगों ने, वैसे तो 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस 37 साल का है, लेकिन हम लोग 25 साल बहुत 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 प्रॉब्लम करते करते सीखते आए। हमने ये फैक्ट्री की 6 साल हुआ, तब भी हमने एक निर्णय लिया था कि आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, पहले से ऐसी डिज़ाइन बनाओ। तो हमने जो 35 साल का एक्सपीरियंस था, तब से ये चीज़ को एक कौन रखा कि हम लोग ऐसा क्यों ना करते कि हमको वर्कर सामने से आवे, हम लोग उसका सेटिस्फेक्शन देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, आदमी कैसे उसकी स्किल बढ़े, वो कैसे हैप्पी नहीं रहे, પોતાના ફેમિલી से हैप्पी रहे, पहले तो પોતાની पत्नी से हैप्पी रहे, बालकों से हैप्पी रहे, मदर फादर से हैप्पी रहे, अपने 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 मेंटली सब चीज़ें से वो हैप्पी रहे, तो ये हैप्पी काम कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले वो किस तरह से हैप्पी रहे वही काम करते हैं, और हमने क्राइटेरिया दे दिया है, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा ये मिलेगा, ये करेगा ये मिलेगा। तेरे को 20,000 से लेके लाख तक कैसे कमाने का है, तो हमने ये क्राइटेरिया दे दिया, उसको ट्रेनिंग भी दी हुई है। उसके साथ सब हमारा कमिटमेंट है कि तू किस तरह से अपनी सैलरी बढ़ा सके, और वो खुद की सैलरी बढ़ावे, मतलब कि कंपनी का प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया, कंपनी की कॉस्ट भी कम आ गए, कंपनी का यील्ड भी बढ़ गया, कंपनी का इससे आगे कोई क्वालिटी आ ही नहीं सकती है। उसको दोनों को जॉइंट किया हुआ है ऑटोमेटिकली। એટલે हम लोग एक ही टारगेट है, हमारा मैनेजमेंट का एक ही टारगेट है, अभी आदमी हैप्पी होना चाहिए। मतलब हम लोग प्रॉफिट को सेंटर नहीं रखते, पर्सन को सेंटर रखते हैं। पर्सन को सेंटर रखा, पर्सन अपना प्रॉफिट को सेंटर रखते हैं, उसका प्रॉफिट को वो सेंटर रखते हैं, तो अपना प्रॉफिट अपने आप कवर हो ही गया। कि कोई भी किसी भी कारीगर को या किसी भी आपके एम्प्लॉय को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप वहाँ पे जाके खड़े रहते हैं? नहीं, किसी को भी कभी भी कोई अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट आपने कर ली। मेरा कोई भी ये कारीगर को कभी भी कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी मेरी चेम्बर में आ सकता है, और उसका कोई भी प्रॉब्लम है मैं इसमें इन्वॉल्व होकर सॉल्व पहले करता हूँ। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर क्वालिटी बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है, तो ही कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा है, डायमंड का क्वालिटी मतलब बहुत बड़ी क्वालिटी, उससे बड़ी कोई क्वालिटी होती नहीं। यस। तो आप इसे कैसे मेंटेन रखते हैं? कोई आपने रिसर्च की टीम बनाई है
कि हर एक डायमंड सही ढंग से पॉलिश हुआ है, कटिंग हुआ है, हाँ। इसकी वैल्यू बढ़ी है, ये कैसे? ये बहुत टेक्निकली पॉइंट है, समझा दूँ फिर भी समझा दूँ, समझना बहुत मुश्किल है, नॉट इजी। बट हम लोगों को में केयर नहीं लेनी पड़े, हमारा जो स्टाफ है ना वही केयर लेता है, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसी बनाई है कि बेस्ट से बेस्ट वैल्यू ऐड करे, इतना बेस्ट से बेस्ट उसको पैसा मिले। फिर भी आप अपने खुद के हिसाब, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी एक एक चीज़ चेक करते हैं? नहीं, हम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आपका डायमंड है, दूसरे को देते हैं, भाई तू उसमें से कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, जो उसने वैल्यू ऐड की तो समझो आपकी वैल्यू डाउन हुई। तो ब्रांडिंग पे कैसे ध्यान दिया आपने? इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया, किसना को लोग पहचाने, वो आपने कैसे किया? हम लोग ऐड भी इतनी करते हैं, जो खाने में नमक कितना चाहिए इतना, ज़्यादा नमक हो जाएगा तो क्या होगा, तो खाना ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर आपको डिज़ाइन पे भी ध्यान देना पड़ता होगा। हाँ, हम लोग हमारे इन हाउस डिज़ाइनर रखते हैं और हर महीने नई 30 डिज़ाइन ऐड करते हैं। 300 डिज़ाइन ही रखते हैं लोग, 3-3 हज़ार रखते हैं। 3,000 डिज़ाइन में मतलब आप कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग 300 डिज़ाइन ही रखते हैं। 300 डिज़ाइन में से 30 डिज़ाइन डेट हो जाती है हर महीने पे, नहीं ले आते। 3 ऐड होती है, लेकिन होती है 300 ही। आप साल भर में कितने देशों में घूम के आते हैं? 4 से 5 देशों में, लेकिन मैं हर 2 महीने पे बेल्जियम, रशिया, वहाँ पे जाना पड़ता ही है। बाकी साल में 1-2 बार अमेरिका जाता है, साल में 1-2 बार हांगकांग जाते हैं, जहाँ हमारा एग्जीबिशन होता है, तो खाली मार्केट स्टडी करने के लिए। लेकिन आज तो मेरा मैनेजमेंट सब मेरा भतीजा और मेरा भाई संभाल रहा है। आज तो मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरे को जो आनंद आते हैं वही काम करता हूँ। मेरा आनंद यही आते हैं कि इसका जो ये मेरा एम्प्लॉय है उसकी हैप्पीनेस कैसे बढ़ाऊँ। उसका आज मेरा टारगेट है कि ये लोगों को एवरेज सैलरी लाख के ऊपर ले जाने की, कुछ भी करके। ठीक है, 2008 में एक ऐसा पीरियड आया था जब मार्केट पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन 50-60 साल में कभी ऐसा कोई चीज़ आया नहीं था, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था।